वंश हमने सोचा था ना कि हम ना वीडियो बनाएंगे, पर ये स्टैंड भी टूट गया। अब अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम फिर भी बनाएंगे। हरिवंश, आई हैव अ जुगाड़। जुगाड़। अरे रुक जा, ऐसे। अरे वीडियो भी स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं। ये ऐसे ना, मतलब ये स्टैंड के बिना रुक नहीं रहा था। अभी रुको। श्री हरिवंश, तो हमारा फोन कब गिर जाएगा और पंखा दिखाने लगेगा पता भी नहीं। करूँ मैं? श्री हरिवंश, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बिकॉज श्री जी कृपा की बरसात कर रही है। वो भीग जाओ उसमें, है ना? तो हम आपको कुछ सुनाए क्या? सुनाए क्या? मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है। श्री जी को ही सुना रहा है, तुम लोग इनको बस ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे कि हाँ तुम लोग भी सुनो, है ना? तो ये वृंदावन सतलीला, इसका नाम सुना है? कहते हैं जो सतलीला का डेली पाठ करता है ना, उसको धामवास मिल जाता है तन से। मन से तो पहले से ही, मन से और तन से दोनों से, और वृंदावन में रहने लायक बन जाता है वो, है ना? तो हम आपको सुनाते हैं। ज्यादा नहीं, पूरी नहीं सुनाएंगे पर थोड़ी सुनाएंगे, ठीक है? श्री हरिवंश। प्रथम नाम हरिवंश यत रटि रसना दिन रैन, रीति रीति तब पाए अर वृंदावन। एक्सप्लेन भी करेंगे हम, है ना? अभी मेरी रचना पहले पहले वह प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश का नाम को रट, तभी तो तुझे प्रीति की रीत और श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। हरिवंश नाम के बिना हमें वृंदावन की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना? हमें वृंदावन की प्राप्ति करनी है तो हमें हरिवंश नाम का सहारा लेना पड़ेगा, हरिवंश चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, है ना? चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाय, नवन कुंज जुमाधुरी क्यों पर से मन मान। जब तक जीव श्री हरिवंश चरण कमलों की शरण को प्राप्त नहीं कर लेता, उसका मन तब तक निकुंज की सहज माधुरी का स्पर्श तक कर नहीं सकता। समझ रहे हो? तो अभी हमने बोला ना पहले कि हमारे हरिवंश महाप्रभु के चरण शरण नहीं है, वो वृंदावन नहीं आ सकता, वो वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकता जो गुप्त रस है, और निकुंज रस को तो छू भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है। तो भैया हरिवंश 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 कह लो, हरिवंश प्यारे हरिवंश को हरिवंश। चलो। वृंदावन सत करन को कीनो मनोत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निवाह। मेरे मन में श्री वृंदावन सतत की रचना का उत्साह हुआ, किंतु नवल श्री राधिका की कृपा के बिना इसका निर्वाह कदापि संभव नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि हमारा ऐसा सतत का लिखने का, रचना करने का मन तो हुआ, लेकिन ये भी हमारा मन तो हुआ, लेकिन हम ये श्री जी की कृपा के बिना नहीं कर सकते। यह आशा धरि चित्त में कहत यथा मद मोर, वृंदावन सुख रंग को कहूँ न पायो। अतः मैं श्री राधा की कृपा की आशा को अपने चित्त में धारण करके श्री वृंदावन के उर सुख रंग का कथन अपनी वाणी से कैसे करूं? अपनी बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार करता हूँ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं हम क्या वर्णन करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम, जिसका आज तक किसी ने अंत नहीं पाया है। वृंदावन के रस का किसी ने आज तक अंत नहीं पाया है। वो अगाध है, वो बढ़ता जा रहा, वो उसका अंत नहीं है। दुर्लभ दुर्घट सबन ते वृंदावन निज भोन, नवल राधिका कृपा बिनु कहि धो पावे कौन। नवल किशोरी स्वामिनी श्री राधिका का अपना भवन, निवासालय, यह श्री वृंदावन सबके लिए दुर्लभ और सुदृश्य है। अतः नवल श्री राधिका की कृपा के बिना इसे कौन प्राप्त कर सकता है?
उनकी कृपा के बिना हम सोच नहीं सकते, प्राप्त करना तो बहुत दूर की है। हम सोच पा रहे ना, हम वृंदावन कह पा रहे ना, वो भी कृपा है, कृपा कृपा। ठीक है, ये लाइन तो मेरे लिए है। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सोय। मैं सब प्रकार से गुणहीन हूँ, मैं हूँ, और अपनी इस दुर्बलता को दूर करने के लिए करने का कोई उपाय भी मेरे पास नहीं है, हाँ नहीं है। अतः जो कुछ भी होगा श्री एकमात्र किशोरी कृपा से ही होगा, है ना। जब मेरी दीक्षा हुई थी ना फर्स्ट टाइम में, तो ऐसे लग रहा था हमको कि मतलब सच्ची में यही वाली लाइन याद आ रही थी कि मेरे सब हमसे पूछ रहे थे फर्स्ट टाइम में दीक्षा कैसे, फर्स्ट टाइम में कैसे, आप फर्स्ट टाइम कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, फर्स्ट टाइम में दीक्षा नहीं होती, ऐसे कैसे हो गई, क्या हो, मतलब क्या पूछा, क्या किया। तो बस उस टाइम बस हमको एक ही चीज कहनी आ रही थी कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक कुंवरी कृपा थे राधा वल्लभ, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सोय। जुबान फिसल जाती है खुशी खुशी में। कोई बात नहीं। सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कोनो पाओ, चरण शरण हरिवंश की सहजई बन्यो बना। किंतु वह कृपा की भी सुगम नहीं है, कृपा भी ऐसी नहीं है सुगम हो जाए, नहीं नहीं नहीं, कृपा भी सुगम नहीं है। और यदि कोई यह पूछे कि उसे उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, तो मैं यही कहूंगा कि श्री हरिवंश चरणों की शरण प्राप्त करना ही उस कृपा प्राप्ति का सहज सुयोग है। हरिवंश हरिवंश, जब तक हरिवंश शरण में नहीं पड़ेंगे, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, वृंदावन के बिहारी लाल कुछ नहीं लो है। ठीक है, तो हरिवंश 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 कहो प्यारी, हरिवंश कहो। हरिवंश चरण उर्धरन धरी, मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तभी अरु वृंदावन वास। मैं जानता हूँ कि अपनी हृदय रूपी भूमि में श्री हरिवंश चरणों को स्थापित करके और मन वाणी के द्वारा उसमें संपूर्ण विश्वास रखकर ही कुंवरी श्री राधिका की कृपा प्राप्त होती है और श्री वृंदावन का वास मिल जाता है। जय हो। प्रिया चरण बल जान के, बड़ो ही हुलास, तयूर में आनी है वृंदावन विपिन प्रकाश। श्री हरिवंश चरणों के नाते से मुझको श्री प्रिया चरणों का बल संप्राप्त है। हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ये सोचकर मेरा हृदय में उल्लास की वृद्धि हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राधा मेरे हृदय में श्री वृंदावन के प्रकाशित करेंगी। कुंवरी किशोरी लाडली, करुणानिधि सुकुमार, वरना वृंदा विपिन को तिनके चरण संभार। अतः मैं करुणानिधि, राधा वल्लभ, इसको गाना नहीं, इसको पढ़ना था। अतः मैं करुणानिधि सुकुमारी किशोरी लाडली कुंवारी श्री राधा के चरणों का स्मरण करके वृंदा विपिन का वर्णन आरंभ करता हूँ। विजय श्री था हरिवंश। इसके आगे का अगर चाहिए हो तो फिर बताना, मैं आगे कभी श्री जी कृपा से पढ़ूंगी, सुनाऊंगी। हमने जितना भी पढ़ा हमको उतना ही समझ में आया ना कि हरिवंश चरणों की शरण लिए बिना कुछ संभव नहीं है, ना वृंदावन ना वृंदावनेश्वरी, है ना। इसलिए हरिवंश कहो प्यारे, श्री हरिवंश कहो, श्री हरिवंश कहो, श्री हरिवंश कहो भैया, श्री हरिवंश। और अगर कुछ और भी कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कर देना, छोटा बालक समझ के। जय श्री हरिवंश।